6.2 question number 1 of this exercise. You can see here A, B, C, D and E are three parallel lines, okay, and one transversal line is given here, okay, जो इसको intersect कर रही है. और given क्या है, y ratio z is equal to 3:7 and you have to find the value of x. okay, तीन पैरेलल लाइन है, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. दिस इज x एंगल, दिस इज y एंड दिस इज z. दो एंगल में रेशो गिवन है आपको 3:7. सिर्फ रेशो गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन है. आपको ये x फाइंड करना है. ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट. ओके, तो ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम x फाइंड करेंगे. आइए जरा, तो पहले क्या करेंगे, वही 6th क्लास वाला कॉन्सेप्ट. जब रेशो गिवन होता है तो कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं उनके साथ में, वो एंगल की मेजर आ जाती है. लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k. मैंने k एज्यूम कर लिया इनके पीछे. ठीक है, अब y और z में कोई कनेक्शन बन सकता है क्या? ठीक है, अब देखिए ये वाला जो z एंगल है, और जब ये तीनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला z एंगल यहाँ शिफ्ट हो सकता है. इफ लाइंस आर पैरेलल तो ये वाला एंगल जितना ही होगा उतना ही वही होगा. कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, हाँ. अब ये जितना एंगल था ये एंगल वहां पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी z आ गया. अब y और z दोनों के दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन के एंगल है स्ट्रेट लाइन पर, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 कर सकता हूं मैं. हियर y प्लस z इज इक्वल टू 180. ठीक है, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. वैल्यू ऑफ y पुट कर दीजिए 3k, इट इज 7k. सोल्व कीजिए, 10k इज इक्वल टू 180. ओके, सो वैल्यू ऑफ k यहाँ से फाइंड हो सकती है 180 बाई 10, इट इज 18. वैल्यू ऑफ k यहाँ से मेरे पास में आ गई है 18. ओके, जब k की वैल्यू 18 आ गई है, अब मुझे जाना है x पर. ठीक है, तो अब देखिए अगर मेरे पास z एंगल आ जाए तो अब तो z आ ही सकता है. सो एंगल z इज इक्वल टू 7k था ना, तो 7 इंटू 18, 18 7 जा 126. ओके, ये वैल्यू हो गई z की. अब z और x में कोई कनेक्शन है क्या, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में 6.2 में ट्रांसवर्सल की. हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इसमें से क्या हुआ, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है. इसको इनका नेम होता है अल्टरनेट इंटीरियर. तो यही कंडीशन तो बन रही है x और z के साथ भी. तो जितना आपका z है उतना ही क्या होगा, x भी होगा. कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, बस x ही तो फाइंड करना था आपको. फिनिश, थैंक यू. This is because today I am going to start exercise 6.2. This is question number 2. Okay, question number first we have covered in previous video. Okay, this question is AB and CD are two parallel line. Okay, and angle FED is forming 90 degree here, and it is given GED 126. एंगल GED 126 आपको गिवन है. ठीक है, अपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AGE, GEF and FGE. Okay, so very first I will find a measure of angle GEF, this one. Okay, this portion. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, थोड़ा सा डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए. दिस कंप्लीट एंगल इज 126. अगर मैं इस 126 में से ये 90 डिग्री वाला माइनस कर दूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ये तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो यही तो होगा, जो ये छोटे वाला है एंगल GEF. ओके, क्लियर. सॉल्यूशन, मेजर ऑफ एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so it will give 36 degree. This is answer number first. Clear everyone? Okay, now second, angle AGE. AGE means this angle, measure of this angle. Okay, so property of transversal ये बताती है आपको, if these two lines are parallel, और ये transversal line है, तो this angle and this angle, ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड का और इस वाली साइड का जो एंगल होता है इंटीरियर साइड का, ये कौन से एंगल होते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, नेम इज अल्टरनेट इंटीरियर. तो यही वाली तो कंडीशन बन रही है यहाँ भी. देखिए, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ओके, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, एंड दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन, तो जितना ये एंगल है 126 उतना ही ये भी तो होगा AG.
Clear everyone? Okay, so we know that angle AGE is equal to 126 degree. Reason? By alternative interior angle. Okay. Okay, second. Now third one, find FGE. Where is it? FGE. FGE. This. Okay, right side angle. Okay. How will find it? अब आपको पता है AB क्या है कि स्ट्रेट लाइन है. ओके, एंड द स्ट्रेट लाइन एंगल कितना एंगल फॉर्म करती है? 180 डिग्री. तो आपको ये तो पता लग ही गया है 126. ठीक है, अब जब ये 126 पता लग गया है तो इसका और इस एंगल का सम कितना होगा? 180. दोनों का एडिशन 180 होगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, सो नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180. कैसे? स्ट्रेट लाइन. AB इज स्ट्रेट लाइन because AB is straight line. Okay, replace the value. This is 126 and this we have to find this angle and 180 as it is. Transpose this. Angle FGE is equal to 180 minus 126. Okay, after subtraction we will get 54 degree. Yes, this is the solution of this question. I hope it is very much clear.